हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये बहुत सही समय है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशंस जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो एज वी ऑल नो, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, और चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीड हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी है, जिनमें से कुछ के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं और कुछ के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के बारे में, क्योंकि सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और उसके फॉर्म आज से यानी कि 26 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज अपन उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन चेकआउट करेंगे कि क्या क्या उसमें एज लिमिट है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, और उसमें जो जो भी चीज़ें हैं अपन उसकी कंप्लीट डिटेल चेक करने वाले हैं। सो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन नोटिफिकेशन चेकआउट करना। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को चेकआउट करना। और ये आपका सॉरी गाइस, सॉरी, नोटिफिकेशन है वो 11 तारीख को आउट हो गया था, लेकिन फॉर्म आज से भरना स्टार्ट होने हैं। आज से मतलब कि 26 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होने हैं, तो अपन आज ही बात करें इसके बारे में। और ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी 2129 यानी कि 2129 रहने वाली है। और यहाँ आपकी सब्जेक्ट वाइज दे रखी है कितनी है। हिंदी में आपकी देखे तो नॉन टीएसपी की 273 और टीएसपी की 15 है, और टोटल है 288। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश की आपकी नॉन टीएसपी की रहने वाली है 242, 85 रहने वाली है आपकी टीएसपी की, और टोटल रहने वाली है 327। और फिर अपन बात करेंगे मैथ्स की। तो 539 आपकी नॉन टीएसपी है, टीएसपी आपकी 155 है, और ऑल ओवर है आपकी 694। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन साइंस की। तो नॉन टीएसपी की रहने वाली है आपकी 261, और टीएसपी रहने वाली 89, और ऑल ओवर है आपकी 350। ठीक है, और एसएस की बात करेंगे। तो नॉन टीएसपी आपकी 70 है, टीएसपी आपकी 18 है, और 88 आपकी ऑल ओवर है। ठीक है, और फिर संस्कृत की बात करते हैं। 276 आपकी नॉन टीएसपी है, टीएसपी आपकी 33 है, और ऑल ओवर आपकी 309। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पंजाबी की। तो नॉन टीएसपी में रहने वाली है आपकी 64, टीएसपी में आपकी कोई पोस्ट नहीं है, और ऑल ओवर है आपकी 64। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उर्दू की। नॉन टीएसपी 2, टीएसपी 7, और ऑल ओवर 9। ठीक है, और ये आपकी ऑल ओवर नॉन टीएसपी की है 1727, और ये 402 आपकी टीएसपी वाली है, और ऑल ओवर मैंने बताई दी थी 2129 रहने वाले। हाँ, पोस्ट बहुत कम है, लेकिन इनमें पद बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड बहुत सारी थी, लेकिन ये जल्दी जल्दी में वैकेंसी निकाली है, तो इन्होंने ऐसे निकाल दिए, बस कम निकाल दिए। ये देखो, यहाँ पर मेंशन भी है कि पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। कमी बहुत रेयर होती है, हमेशा बढ़ते ही पद। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं आगे। तो ये यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपको, जैसे आप टीएसपी वाले स्टूडेंट हो और आपको टीएसपी में ही जॉब करनी है, तो पहले आप वहाँ उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और आपको वहीं जॉब मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट है, उसको साइंस से भी फॉर्म भरना है, क्योंकि भर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको उधर भी है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एक से दो मतलब दो फॉर्म अगर आपको भरने हैं, मतलब किसी दो सब्जेक्ट, एसएस वाला बच्चा है, उसको इंग्लिश या हिंदी से भी भरना है, तो अगर वहां से भरना है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक भर दिया और आपको दोनों उससे से लिए, नहीं, आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन यहाँ आते हैं, तो एक चीज और है यहाँ पर कि जो जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, एसटी एससी वाले हो गए, या फिर जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे विधवा हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनके लिए एक चीज है कि जैसे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है, या फिर जो वो खाली रह गई, तो आपके क्या है कि जो आप ही की कैटेगरी में जनरल वाले बच्चे होंगे ना, उनसे वो वाली जो वैकेंसीज है, या फिर वेकेंट जो पद है, उनको वहां उन्हीं लोगों से भरा जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे ईडब्ल्यूएस में आपने फॉर्म भरा और आपकी 2 या 3 वैकेंसी खाली रह गई, तो अगले बार बैकलॉग में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार कंप्लीट आपको भरेंगे ही सही। ठीक है, उसके बाद ये है, चाहे आप डाइवोर्सी हो, या फिर आप विधवा, या फिर जो भी है ना कैटेगरी में हो, तो भी ऐसा है कि जैसे आप फीमेल हो, तो आपकी पोस्ट आप ही कैटेगरी की फीमेल से भरी जाएगी, और अगर उसकी बात में नहीं है, तो फिर आपकी जनरल मेल से भरी जाएगी। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल उसी कैटेगरी की मेल है, उनसे भरी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन और इसकी है, तो जो एक्स सर्विसमैन है वो देख लीजिएगा। और इसके बाद अपन बात करें, तो ये क्वालिफिकेशंस है, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गणित और संस्कृत, उर्दू और पंजाबी वाले हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको बीएड तो नेसेसरी है ही। ठीक है, उसके बाद साइंस में भी आपको ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, और एसएस के अंदर भी दे रखे हैं। इसमें से आपका सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, देख लेना आप जो जो सब्जेक्ट है इनमें, उससे आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अपन बात करें तो आपकी ये अपन देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर फाइनल ईयर आपने पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या करना होगा कि आपको जैसे मान लो सेकंड ईयर का एग्जाम है आपका अगस्त में, मान लेते हैं अपन, हाँ। मैं मान रही हूँ, है नहीं, मान रही हूँ ना, और अगस्त में है तो आपकी अगस्त से पहले पहले जो भी एग्जाम डेट है उससे पहले पहले आपके पास आपका मतलब एग्जाम क्वालिफाइंग का वो होना चाहिए प्रूफ कि हाँ मैंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको पे ग्रेड वगैरह दे रखे हैं तो ये लेवल इसका 11 है और पे जो आपका ग्रेड पे है वो 42 से रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1/1/2026 से तक आपकी न्यूनतम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 से ज्यादा, मतलब 40 होनी चाहिए, ठीक है। आपको 18 से 40 के बीच में आपको तो आप फॉर्म भर सकते हो, उससे ज्यादा है उससे कम हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और उसके बाद अपन देखें तो ये एज रिलैक्सेशन वाला है। आप एसटी एससी वाले आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। आप अगर पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं तो उसके बाद आपको 10 ईयर का मिलता है और ये वुमेन्स के लिए है। वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी उनके लिए 5 ईयर का है और ये डाइवर्सिटी और इन सब के लिए है। इनके कोई एज लिमिट्स नहीं है। और उसके बाद अपन यहाँ पर एक्स सर्विस मैन और इनका भी है तो आप वहाँ देख लीजिएगा। और उसके बाद अपन बात करेंगे हाँ, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के लिए आपका एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पे आपको किया जाएगा, लिया जाएगा मतलब। और ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह और इनकी पद्धति अपनाई जाएगी, ये सब कुछ दे रखा है। और परीक्षा का स्थान एवं माह तो ये अभी इसका कुछ पता नहीं है कि कब होगा, तो जब भी होगा आपने को बता दिया जाएगा साइट्स पे। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तो देखो इसका जो कंप्लीट डिटेल है सिलेबस की वो वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को, ठीक है। नया सिलेबस आ गया है और उसमें चेंजेस तो ज्यादा कुछ है नहीं, अपन देख लेंगे उसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक है। और आवेदन की जो अवधि है मतलब कब से कब फॉर्म भरने जाएंगे तो आज से यानी कि 26/12 से लेके 24/1/2025 को रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखो एक रिक्वेस्ट है, आप अगर फॉर्म भरना 26 से स्टार्ट में आप 28-30 से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चॉइस को है तो आप ऐसे है कि आप जाके चॉइस को दिन में फॉर्म भरो, नहीं। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट में आपके सर्वर बहुत डाउन चले जाते हैं और फिर फॉर्म नहीं भरे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे रह गए थे जो लास्ट के चक्कर में थे और लास्ट में फिर एसएससी चली ही नहीं। मैंने भी देखा है, मैंने भी 2-3 फ्रेंड्स को फॉर्म भरना था तो मैंने ट्राई किया लेकिन एसएससी चली ही नहीं, ठीक है। तो आपको पहले ही ऑलरेडी फॉर्म भर लेना है। और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसमें आपको, आप डायरेक्ट आरपीएससी की साइट से जाके भर सकते हो या फिर आप एसएसओ से जाके आपको भरना ही है, मतलब ऑल ओवर आपको एसएसओ पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से जाके आपको ओटीआर करके फॉर्म भरना है। इसके लिए मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे फॉर्म भरना है। और ठीक है, यहाँ पर आपकी फी क्या रहने वाली है। और अगर आप ओटीआर करोगे तो उसके लिए आपको पहले कैटेगरी के लिए 600 रुपए और नहीं, जनरल के लिए 600 रुपए है और कैटेगरी के 400 है और फिर उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर कोई करेक्शन करना पड़ेगा तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो फीस भी दे रखी होगी, मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये रहा, जनरल के लिए आपको 600 है और एससी एसटी या फिर आप डिसेबल वाले हो तो आपको 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ओटीआर के लिए। ये हो गया और इसके बाद है आपका, बस इतना ही है। इसके बाद अपन देखते हैं तो आपका 500 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। एक सेकंड, ये आपका 500 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। उसमें से आपका फर्स्ट पेपर जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा जीके वाला और जो सेकंड पेपर है वो 300 मार्क्स का, यानी कि सब्जेक्ट आपका 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें देख लेते हैं तो आपको 40% कंपल्सरी है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो आपको सेकंड पेपर हो। और 5% आपको छूट मिलेगी अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो, ठीक है। बस इतना ही है। और यहाँ पर है आपको कि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको 10%, मिनिमम 10% है, अगर उससे ज्यादा आप ऑप्शन नहीं भरते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगी, आपका जो सीट है वो चेक ही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 तो आपके वो है जो आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और पांचवा वो है कि आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको पांचवे पे क्लिक करना है। अगर आप 10% से ज्यादा खाली छोड़ते हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और इसकी में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आगे ऐसा कुछ है नहीं और आपको, ठीक है, आप मुझसे पूछ
आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू।